खबर मैनपुरी से। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि करहल विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कामयाब नहीं होगी। कहा कि ये बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। जनता को खाद न देकर जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। नौजवानों को उलझाकर नौकरी न देकर परेशान कर रहे हैं। 100 में से 100% कहा कि ये हारने जा रहे हैं। बांटोगे तो काटोगे इस नारे कहा कि नकारात्मक नारा है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अंदर खुद ये नारा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहा कि विकास का प्रतीक था जो बुलडोजर उसको विनाश का प्रतीक बनाया। कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम रद्द होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। कहा हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर अंदर ही बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी के लिए सुरंग खोद रहे हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है, जहां जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेंगे, ऐसा कहा गया। पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। और जितनी भी प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, क्योंकि जहां यहाँ चुनाव खत्म होगा वहीं पे 25 नवंबर को लोकसभा भी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय करहल की विधानसभा रहेगा। तो जिस तरह आप सब ने एक साथ
मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम। मैं प्रभु दयाल जाटव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके साथ साथ अशोक दिवाकर जी, धीरेन्द्र कश्यप जी, गुलाब सिंह जाटव जी, और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुखंडी से 1 इंच बड़े हैं ये। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। ऐतिहासिक जीत होगी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक कामयाब नहीं होगी, बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। जो उनकी निगेटिविटी है वो जानबूझ करके जनता को परेशान कर रहे हैं। किसान को डीएपी न देकर, खाद न देकर के ये परेशान कर रहे हैं। भाई आईडी थोड़ी सी नीचे कर ले। पढ़े लिखे अरे हाथ हटा भाई, कैमरे पीछे बंद हो जाएगी मशीन भाई मेरे। दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं। और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें इस बार बाई इलेक्शन। सर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे। और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, ऐसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं। और केवल इसलिए घेर लिए। सर अभी आपने ऐसा निगेटिव की बात करी है। महाअगाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर 2 पहाड़ हो रहे हैं। एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको निगेटिव बता रही है। डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकती यहाँ की देश की जनता, क्योंकि अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी है, ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध किया। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजीत पवार समझ ही नहीं पाए उनके बयान को, और ये जिस पार्टी से उनकी मानसिकता है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली, ये गंगा जुमनी संस्कृति का देश है। ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है। ये सौहार्द पसंद समाज है। ये कभी भी निगेटिव विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर चल रहा था, उसको हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई करनी। सर ARO का अभी भी लगातार सरकार को मुंह की खानी पड़ी। 20,000 TCS का उन्होंने तो घोषित कर दी। बात उन्हें माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या में बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। मौसम खराब हो गया लखनऊ में, ये बताया गया है। मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है।
हमारे मुख्यमंत्री ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोल रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोल रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, 1 महीने अंतराल में लगभग, और बता रहे थे कि आप नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। लोकसभा का परिणाम इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार होगी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी ने समझ सकते हैं। और जहाँ तक और उनकी भाषा है वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करहेल में विकास नहीं किया, जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता है जिससे नौकरी रोजगार मिलते हैं, वो काम किए नहीं, इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं।